एक जगह निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, तो हमने कहा कि भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, और चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला मियाँ तो ही बोले दे, मोक लाज लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा लड़का तीसरा को बोला कि मियाँ तुम ही बोले दे, मोको लाज लगाओ। तीसरा लड़का बोला कि हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोलेगा अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली बोलता लिखिए लिखिए, अरे लड़की का नाम बोलो ना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। तब एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, हम बोल रहे हैं लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। एक आदमी बेचारा दुकान करता था, ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था, ये की टाइम की नमाज जमात से पढ़ता था। वो एक रोज आया, देखा पता चला कि लेट हो गए, जमात छूट गई। जमात छूट गई तो बैठ के रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि क्यान मियाँ क्यान रो क्यान कान हो ही। बोले मोर जमात छूटेगी। जमात छूटेगी तो पढ़े ले नमाज। अरे अकेले पढ़ लो। बोला कि नहीं, दरअसल बात ये है कि जमात से नमाज पढ़ते थे ना, हम दुकान करते हैं तो नियत बांध के हम खड़े हो जाते थे। दिन भर किसको उधार दिए हैं, किसको नगद कितना बेचे, सब हम हिसाब करते थे। अभी हम नमाज पढ़ेंगे कि हिसाब करेंगे। शैतान ठीक ख्याल दिलवा देता था, शैतान ठीक याद दिलवा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, शैतान से बचाव के लिए एक ही तरीका है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमेशा पढ़ते रहना। देखो बताया गया कि समंदर में रोजाना तख्त बिछता है, शैतानों का सरदार बैठता है तख्त पर, कुर्सी पर, तमाम शैतान के जितने चेले हैं इब्लीस के, सबको जमा करता है। ओ शैतान का सरदार पूछता है तुम आज क्या काम किए। तो एक शैतान बोलता है कि आज हम एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, उसको बहका दिए, नमाज पढ़ने नहीं दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। तुम क्या काम किए। बोला कि आज हम एक भाई से झगड़ा करवा दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। तुम क्या किए। तो तीसरा शैतान बोला कि आज एक आदमी कुरान पढ़ना चाह रहा था, वजू बना लिया था, लेकिन हम उसको कुरान पढ़ने नहीं दिए, क्रिकेट मैच खेलने लगा दिए। बोला अच्छा। तुम क्या किए। बोला कि हमने एक आदमी रोजा रखा था, बस उसको भूख ज्यादा क्या कहते हैं कि ख्याल दिलवाए, खाना खिलाकर रोजा तोड़वा दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। एक लंगड़ा शैतान, एक पैर का लंगड़ा शैतान, सबसे छोटा शैतान, सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो ये शैतान का सरदार कहा कि भाई तुम क्या किए। बोला कि हुजूर हम कुछ नहीं किए, बस समझ लिए खाली एक मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दी। बोला वाह, असल काम तो तुम किए, इधर आओ। अब वो शैतान, छोटे बच्चे शैतान को, लंगड़ा शैतान को गोद में उठाकर नाचने लगा। सब शैतान हैरत में है कि हम लोग नमाज पढ़ने से आदमी को बहकाए, कुरान पढ़ने से रोके, रोज़ा तोड़वा दिए, हम लोगों को शाबाशी नहीं, आइए मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, इनको गोद में लेके नाच रहा। इसकी वजह क्या है। आमी लास्ट बोलबो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है, शौहर बीवी का रिश्ता क्या है। और सुनो, अभी आज की न्यूज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की शादीशुदा लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत कहेंगे, वो एक लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली। तो पता ये चला, उस लड़की से पूछा गया कि कन्ने तो मिलल कूलर काटा। बोला मेरे घर में ना पंखा खराब हो गया था ना, तो ये ठीक करने आया था। बोला ठीक करने आया, फिर क्या हुआ। बोला बस हुआ क्या, दिन में 5 मरतबा पंखा ठीक करने आता था। जहां बेपर्दगी आएगी वहां बेहयाई पैदा होगी। एक बात याद रखना, बेपर्दगी नहीं। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनों, पर्दा करो। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करने हैं, उनमें एक काम पर्दा भी है, पर्दा भी है। उमैया बिन खलफ के गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों सुनो, ईमान कैसा ईमान था, ईमान कैसा था, आज हमारा ईमान कैसा है। कभी आपने गौर किया है। बिलाल ने जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उमैया बिन खलफ का गुलाम था,
उमैया को पता चला बिलाल मुसलमान हो गया है। ओहो, कोड़े बरसाए जा रहे थे, बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, ओ अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दे। हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ओ उमैया बिन खलब सुनो, तू कहता है मैं अल्लाह का नाम लेना छोड़ दूं, मेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते कि मेरे बदन का तू टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, हर टुकड़ा तुम्हें कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। आज हमारा ईमान कैसा है? कुछ लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, नमाजी लोगों में से एक नकाब पोश नौजवान, नकाब पोश जाने ना? अरे बोलो भाई, जाने ना? चेहरे पे नकाब बांध कर हाथ में तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा। वो लोग हड़बड़ा गए जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। कैसे मियां? ये आदमी तलवार लहरा कर बोला कि इसमें से कौन पक्का मुसलमान है, जल्दी बोलो, पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ वो हाथ उठाया कि हम पक्का सच्चा मुसलमान है। बोला चलिए उठिए। वो बूढ़े मियाँ का हाथ वो निकाब पोश पकड़ा, अब मस्जिद के पीछे ले गया। बोला कि हजरत आप यहीं रुकिएगा। आएगो मुर्गी ज़िबह करके तलवार को खून में रंग करके ये नौजवान फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। खून टपक रहा है तलवार से। ये नौजवान आया तो वो लोग घबरा गए, बाप रे बाप, तलवार से खून टपक रहा है। अब ये नौजवान बोला कि अब पक्का सच्चा मुसलमान तुम में कौन है? बोलो रे बाबा, बुढ़वा काम हो गया, बुढ़वा काम है कि ये अब मोरे बारी से। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। धीरे धीरे जो 5-6 आदमी बैठा हुआ था बस एक के पैरे दूरे मस्जिद से सब चला गया। अब मस्जिद से जैसे बाहर निकला 80 की स्पीड से भागा, बस जान बची लागू पाए। यही ईमान है हमारा, ईमान यही है। नसीब हो तो नसीब ऐसा, बिलाल हो तो गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। क्या नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। हम सब दुआ करेंगे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा हम सब का ईमान हो जाए। आमीन। हाथ उठाकर इंशाल्लाह वादा करो, इंशाल्लाह ऐसा ईमान को मजबूत बनाएंगे, ऐसा ईमान को पुख्ता बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बनाने से बनता, एक बात याद रखना, ईमान बनाना पड़ता है, ईमान बनाना पड़ेगा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल जाने ना?
अरे बोली भाई माल जानते हैं ना, टाका, टाका की कुर्बानी, माल की कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी। अच्छा, इस्लाम में जान की कुर्बानी सबसे पहले किसने दिया? औरत ने दी है। किसने दी? अरे जोर से बोलिए। ये हमारी माँ बहनें बैठी है, इस्लाम में सबसे पहले जान की कुर्बानी औरत ने दी। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जानते कितनी उम्र थी? 70 साल की बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया है। अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल को पता चला, अबू लहब को पता चला, शैबा को पता चला, उतबा को पता चला, उमैया मुसलमान हो गई। मारो पकड़ो उमैया को, मारो सुमैया को, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ। ये बुढ़िया का नाम हजरत सुमैया था। क्या नाम था बोलिए? अरे जोर से बोलिए। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। कितना प्यारा नाम है। मेरी माँ बहनों, घर में बच्ची पैदा हो, बेटी पैदा हो तो उमैया, ये सुमैया नाम रखो, सुमैया। फातिमा नाम रखो, कुलसूम नाम रखो, सलमा नाम रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा नाम रखो, खदीजा नाम रखो। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और मुसलमानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ी। अबू जहल ने, यूं किताबों में उलमा फरमाते हैं कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को चौराहे पे ले जाकर खंभे से बांधा गया। अच्छा, एक हाथ में रस्सी बांधी गई, वो रस्सी उधर, एक हाथ में इधर रस्सी, ये रस्सी इधर। अच्छा, पांव पे यहां रस्सी बांधी गई, एक पैर यहां, एक पैर इधर। अबू जहल खड़ा है। सुमैया, अगर तू कलमा पढ़ना छोड़ देगी तो सुन, तेरे पास घर नहीं है ना, मैं घर बनाऊंगा। सोना चाहिए, सोना मिलेगा, चांदी चाहिए, चांदी मिलेगी, टाका चाहिए, टाका मिलेगा, ओ जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे। और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, 70 साल की बुढ़िया, मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है, अबू जहल तू सुमैया की ईमान को खरीदना चाहता है? ये सोने के चंद सिक्के तू देगा मुझे, अशरफी के चंद सिक्के तू मुझे देगा, चांदी के चंद सिक्के तू मुझे देगा। ए अबू जहल सुन, सारी दुनिया के सोने को इकट्ठा कर ले, सुमैया उसे थूक देगी लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए अपने ईमान को जो है ना वो मजबूत बनाना। इंशाल्लाह बनाएंगे। अरे हाथ उठा के बताओ तो सही। अल्लाह 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 अल्लाह। उठो उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाल्लाह ईमान बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, और ईमान बनाओ, ईमान बनाना होगा, मेहनत करनी होगी। ईमान बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले झूठ को छोड़ना होगा। झूठ त्याग दो, झूठ को छोड़ो। अल्लाह नफरत करता है झूठ से। झूठ को छोड़ो और कुर्बान जाओ, सच्चाई का दामन को पकड़ो। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, इस जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने पूरे जिस्म में बनाया। यहाँ लीवर है, भाई लीवर है कि नहीं? जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, लीवर है ना? अरे पेटो लीवर है कि नहीं है? कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बोलता नहीं है। ये कैसे जिंदा है? ये मीडिया वाला बोल रहा कि नहीं है? हाँ, बच्चा बच्चा देखो वाला। ओ पेटो लीवर छे अल्हम्दुलिल्लाह, किडनी छे अल्हम्दुलिल्लाह, और सोनो सारा पुर्जा पेट में है। ऊपर में यहाँ पर बाएं साइड में एक दिल है, दिल छे ना? दिल है, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हार्ट। लेकिन एक बात याद रखो, इसकी चाबी, ये दिल है, हार्ट है, इसकी चाबी अल्लाह ने अपने पास रखी। इसको सुकून कैसे मिलेगा? दिल को सुकून कैसे मिलेगा? दिल को चैन कैसे मिलेगा? दिल को आराम कैसे मिलेगा? दौलत से नहीं, पैसा से नहीं, सोना से नहीं, चांदी से नहीं। कुर्बान जाओ, इसका सुकून कहाँ है? अल्लाह कहता है इसका सुकून मेरे पास है। किसके पास है? अरे बोलो, किसके पास में है? हाँ तो सुनो, कैसी अल्लाह के पास में है। एक आदमी अल्लाह के वाले के पास में गया कि हजरत मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बोला की भैया? बोला हजरत बदन कांपो, हजरत बदन में ताकत नहीं है, दिल दिमाग ठीक नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो हजरत ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। अला बेजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का कुरान कहता है। ये दिल को सुकून अगर चाहते हो, कल्ब को सुकून चाहते हो, देखो ये जो दिल है, हार्ट है, ये अगर ज्यादा धड़कना शुरू कर दे स्पीड में, खतरा है कि नहीं खतरा है? अरे जल्दी बोलो, तुरंत मेडिकल भागिएगा। कटिहार बोला कि भैया? बोले भाया धान कुटो हो, धान कुटो, दिलो धान कुटो हो, और धक 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 कर रहा है। और कुर्बान जाओ, जल्दी चल मेडिकल कॉलेज चले। और कटिहार, अच्छा ठीक है, उसके लिए अब जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा। अच्छा अगर दिल कम धर के, मान के कि दिल ऐसे बताया गया कि यूं यूं ये दिल हमेशा करता रहता है, पंप करता है, हार्ट, इंसान जिंदा है। अगर ये ठीक चले तो आदमी ठीक है, अगर ये ज्यादा चले, स्पीड में चले, खतरा है। अगर कम चले, साफ सुलह हो जाए, तो आदमी को बदन में ताकत नहीं मिलेगी, सर चकराएगा, वो आदमी गिर जाएगा। पता ये चला कि प्रॉब्लम है। ना ज्यादा तेज होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, इसको जितने पे चलना चाहिए उतने पे चलने चाहिए। तो इसका मालिक, इसका खालिक, इसका चलाने वाला और इसके अंदर में सुकून पैदा करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ये आदमी गया तो बोला कि हजरत मुझे सुकून नहीं मिलो, बदनो ताकत नहीं। तो हजरत ने कहा कि तीनी अल्लाह जिक्र कर। बोला हजरत ये बात नहीं है। बोला फिर कौन बात? बोला टाका नहीं है मेरे पास, मोर पास टाका नहीं है, पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, सुकून नहीं मिलो। बोलो तो सोना चाहिए, टाका चाहिए? बोला कि हाँ सोना होता, चांदी होती, टाका होता, तब तो सुकून सुकून। अल्लाह वाले अपने हुजरे के अंदर में गए, एगो इतना बड़ा सोने का ईंट लेकर आए। बोला ले जाओ, जाओ, शायद तुमको तुम्हारी तकदीर बदल जाए। ये आदमी सोने की ईंट को देखा तो पागल हो गया। रे बाप, अब तो हम 3 मंजिला ठोके दूंगी। दिन भर सोने का ईंट कुर्ता में छुपा करके घूमता रहा कि कहीं कोई देख ना ले, कोई छीन ना ले। ओ ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का खाना खाया। आहा, अब तो रात हो गई, सब सो रहा है। ये भी सोचा कि हम भी सो ले, लेकिन ये ईंट हम रखेंगे कहाँ?
तो सोचा कि तकियात नहीं, तकियात नियम में सोते जाऊं, तकिया में लगा के सो जाएंगे। तकिया में लगा के सोया, आँख जैसे ही बंद किया, ख्याल आया कि कहीं हम नींद में पड़ गए तो कोई लेके चला जाएगा तब क्या होगा। ख्याल आते ही आँख खुल गई, फिर आँख बंद करता था आँख खुल जाती थी, आँख बंद करता था आँख खुल जाती थी। पूरी रात गुजर गई, सो ना सका। सुबह सुबह उठा, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा, बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये क्या बला दे दिया आप, सब नींद खत्म। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम क्या समझते हो दौलत से सुकून मिलता है? ना 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 ना, दौलत तो सुकून को छीनती है। अच्छा एक बात बताइए, छीनती कि नहीं छीनती है? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास में नगद कैश हो और घर में अगर रखे रहिए, नींद आएगी अब रात में आपको? अरे नींद आएगी ना, आपको आएगी ना फुदकी की माँ को आएगी। फुदकी और माँ बोलवे कि मुन्नार बा ये ताला एकदम कससे लगाओ, गेटो तल्ला ताला, 4-4 ताला, 5-5 ताला, जा बोरो बोरो ताला नहीं, उस बोरो बोरो ताला। जहां रात में कोई खटपट अगर आवाज आई है, खैरियत नीचे। दौलत से सुकून नहीं मिलता, दौलत तो सुकून को छीनती है। सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत में सुकून है। मेरे बच्चों, ये हार्ट का ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है। कुरान पढ़ो तो सही, यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो तो सही, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे ना हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे ना हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। तो अल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का सबसे बेहतरीन जिक्र नमाज है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का। और सुभान अल्लाह, नमाज मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी हो। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, रात में सोते वक्त मेरी माँ बहनों 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े लीबो। दिन भर का थकावट, परेशानी, दुख सब खत्म है जातो, मीठी नींद सोगी। ये तस्बीह फातिमा कहते हैं। अब भी पढ़ सकते, नौजवान भी पढ़ सकता है, बूढ़े लोग भी पढ़, सब पढ़े। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। कितना छोटा अमल है? अमल है ना छोटा अमल? अरे भाई जो छोटा अमल है ना, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़बो। मेरी माँ बहनों, रात दिन भर जितना काज कर लो, जितना काम करिया, इंशाअल्लाह सब थकावट दूर है जाता, एकदम आराम से सोओगी इंशाअल्लाह, फिर फजर में नींद खुलेगी। मेरा कुरान में क्या नहीं, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक ईसाई ने कहा, सवाल किया कि अली आप कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ देखता है ना भाई? अरे बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना भाई। खड़ा कीजिए हजरत, समझे हमने? देखिए मीडियो वाला सब खड़ा हो गया। हाँ
हाँ बैठ जाए बाबू एक जगह जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला भाई, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मुझे साहब बर्दाश्त नहीं हो जाए। हम कहे नौजवान हो बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया गया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं आती। एकदम भालो करे बोश भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अली से सवाल किया ईसाई ने, ए अली आप कहते हो कि मेरा अल्लाह सब कुछ देखता है, वो क्या है? अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह नहीं देखता है, अल्लाह नहीं देखता। हाँ एक चीज़ है, एक चीज़ है अल्लाह नहीं देखता, एक चीज़ है अल्लाह, अरे बोलो ना, अल्लाह एक चीज़ है अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता। वो तो अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। लेकिन वो ईसाई ने कहा वो क्या है जो अल्लाह नहीं देखता? और दूसरा सवाल हज़रत अली ने कहा कि दूसरा सवाल, ईसाई ने पूछा दूसरा सवाल, अली आप कहते हो कि मेरे कुरान में सब कुछ है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि सुनो, तुम्हारा पहला सवाल कि वो क्या है अल्लाह नहीं देखता, तो वो ख्वाब है, सपना है। अल्लाह सोता नहीं है इसलिए वो सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना, अरे बोलो भाई सपना, अल्लाह ख्वाब नहीं देखता, इसलिए जो सोएगा सपना वही नहीं देखेगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं अपनी जबान में, क्या बोलते हैं? सपन, सोपन, सोपन, हाँ सोपन। तो सोपन के देख बे जो सुत भी वही देखेगा ना। क्या आदमी चल रहा सपना देखेगा? हाँ एक आदमी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि एक आदमी रात में सोता था ना, बिस्तर में पेशाब कर देता था। अच्छा था नौजवान, अब इसी वजह से वो शादी नहीं करता था कि शादी करेंगे बीवी को क्या जवाब देंगे। आखिर उम्र हो गई, लोगों ने समझाया बुझाया कि ठीक हो जाएगा, तुम शादी करो, शादी के बाद शायद ठीक हो जाए। शादी कर लिया, और बीवी आई तो देखा कि सुबह बिस्तर में पेशाब। बीवी बोली तो लाज नहीं लगा? तो बचर तो और उम्र, बोले मोर उम्र 40 साल, क्या पेशाब रोई थी? ये नौजवान बोला कि हम क्या करें, मेरी बीवी रात नहीं मी सपना तो खोई, सपन तो खोई, शैतान ओसो हो मो खूब पानी पिला। अब पानी इतना पिला देता है कि हम मैदान में पेशाब करते हैं, बिस्तर में हो जाता है। तो बीवी इसकी बोली कह रहे शैतान आ रहा है आपके सपने में? कि हाँ शैतान है वो सो ना, शैतान करवाता है। तो बीवी बोली शैतान तो पावर वाला है, ताकत वाला है, वहां से ती टाका क्यों नहीं होगी? टाका शैतान से टाका मांगो, पैसा मांगो, शैतान टाका देगा, पैसा देगा। बोला कि ठीक है आज आएगा तो आज जरूर बोलेंगे। जो आदमी ऐशा बात सोता था, मगरिबी की नमाज पढ़ के सो गया। अब नींद आई तो ठीक शैतान आया, बोला चलो। बोला कि नहीं जाएंगे तो हम बाद में, लेकिन हमको पहले टाका चाहिए। शैतान बोला कि अच्छा तुमको टाका चाहिए? बोला कि हमको टाका चाहिए। बोला कि चलो मेरे साथ। वो शैतान उसको लेकर गया, वो देखा कि एक घर के अंदर में रुपए ही रुपए है, टाका ही टाका। शैतान बोला जितना लेना है ले लो। एक चादर बिछाया ये आदमी, ओ यूं 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 गद्दी लगा लो, इतना बड़ा गद्दी लगा दिया, गठरी बहाना। शैतान बोला कि जा उठा के चल दो। ये उठा पाए भला इतना बड़ा गठरी? बोला नहीं हमसे नहीं हो रहा। शैतान बोला ठीक है तुम खड़ा रहो, हम उठा के देते हैं। यह आदमी उठा करके उसके माथा पे जहाँ सर पे रखा तो इतना वजन बर्दाश्त नहीं करा। इतना वजन बर्दाश्त कर सकेगा? ये कुंटल का वजन, पखाना निकल गया। है अब जो बदबू हुई, बीवी मारी ठुनका कि पहले पेशाब करते थे अब पखाना भी करने लगे। बोला अल्लाह के बंदी हम क्या करेंगे, तुम ही ने बोले थे टाका मांगना, हम टाका मांगे थे। लेकिन ये है तो इसलिए बताया कि ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पैसे में से ज़कात ना निकाली जाए, जो पैसा हराम का घर में आए, इस पखाने से बदतर है वो पैसा। हराम का पैसा इस पखाने से बदतर है। ईमान ऐसे नहीं बनता, ईमान को बनाना पड़ता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा रब, वो मेरा करीम रब, रहीम रब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर शे पे कादिर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह वहाँ की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग करेंगे। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो। मर जाओगी, लोग गुस्ल देंगे, कफन पहना कर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे और कुर्बान जाओ, फिर आप हो, आपका अमल है। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, आओ मौत पीछे खड़ी है, वो कब आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, ये मेरे अल्लाह को मालूम है। इसलिए लगे हाथ जितना जल्दी हो सके यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। कोई आए, कोई आए, कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए, कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए, कोई आए, कोई जाए, ये तमाशा क्या है। है बैठ जा भाई, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, पहला काम, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो इंशाअल्लाह। किसी भी हाल में नमाज ना छूटने पाए। जमात से नमाज पढ़ो, घर में हो, बस्ती में हो, अजान होती है, मस्जिद में जाकर 5 वक्त नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह के लिए, ये मदरसा हमारा है, अल्लाह के रसूल का घर, ये ईदगाह की ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम बाकी है ईदगाह का। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा अमल करके दुनिया से हम मर जाएं? बेटा याद करे या ना करे कोई गम नहीं, बीवी याद करे या ना करे कोई गम नहीं, भाई याद करे या ना करे कोई गम नहीं। तो सुनो, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, दुनिया वाला भूल जाएगा। नौजवानों सुनो, मेरी बातों को सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जो चले गए कब्रिस्तान, लोगों को आज उनकी कब्रें मालूम नहीं कि उनकी कब्र कहाँ है। किसको फुर्सत है। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, कम से कम मैं समझता हूं कि 20 साल से ऊपर हो गए मेरे वालिद साहब को इंतकाल किए हुए। हमसे पूछिए आपके कब्र कहाँ थी, मैं नहीं बता पाऊंगा। कब्रिस्तान जाता हूं, माँ की कब्र है याद, अब्बा की कब्र याद नहीं। तो मैंने अपने बहनोई से पूछा कि अब्बा का कब्र किस जगह है, तो उन्होंने निशानदेही करवाई कि इसी जगह उनकी कब्र है। ये दुनिया भूल जाएगी। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया भूल जाएगी, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा। ऐसा कुछ काम करो दुनिया से करके चले जाओ, ये दुनिया भूल जाए, अल्लाह क़यामत तक नहीं भूलेगा, अल्लाह क़यामत तक नहीं भूलेगा। ये ईदगाह की नमाज, ईदगाह में क्या नमाज पढ़ी जाती है, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए, उंगली उठाकर बताइए ना क्या नमाज पढ़ी जाती है। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, दो नमाजें पढ़ी जाती है ईदगाह में। और कुर्बान जाओ, क्या आप नहीं चाहते कि हम मर जाएं? लोग ईद उल फित्र, ईद उल अजहा की और नमाज अदा करेंगे, कुर्बान जाओ, लोग ज़मीन पर सजदा करेंगे, अल्लाह क़यामत तक इसका सवाब आपको अता फरमाता रहे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। अभी एक जलसा में गया था मैं, तो एक लड़का ने कहा कि हज़रत मेरे वालिद साहब नहीं हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ दिन हुए हैं। तो ये आप जहाँ ठहरे हैं 2 घर के बाद मेरा घर है। थोड़ा मेरी माँ कह रही थी कि आप दुआ कर देते घर पे चल के, तो हमने कहा कि बाबू यहीं से दुआ कर देते हैं। बोला नहीं नहीं, घर पे चल के दुआ कर देते। अब बजीद हो गया तो उनके घर पे चले गए, दुआ कर दी। वो लड़का एक पोटली लेकर आया, पोटली जाने ना, अरे जल्दी बोलो भाई, अरे बोलूं ना, पोटली जानते हैं अपना भाषा की बोलें, पोटला, पोटला
तो बोलवा हवे ना, पोटली पोटला वो लड़का पोटला लेके आया, बोला कि हजरत ये पोटला लेते जाइए। क्या है इसमें, खोलो। तो खोला तो उसमें 2 गो कुर्ता था, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पैजामा, 1 गो गमछा। बोले हमको कह दे रहा है? बोला आप लेते जाइए, पहनिएगा। पहनिएगा। ये किसका कपड़ा है? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। तेरा अब्बा का कपड़ा है तो बेटा तुम ना है रे, तो तुम ना पहनेगा? वो नौजवान बोला कि हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो तुम मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा का कपड़ा पहनेगा। हो मैंने कहा कि बाबू ये बाप खाली कपड़े छोड़ के मरा है, मोबाइल वोबाइल रखता था? बोला हाँ ओप्पो सेट था। कहाँ है? बोला अम्मी अलमारी में रख दिए। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके सुनी ये हवेली तू चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। माशाल्लाह बाउंड्री करनी है, कुछ काम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 लाख भी दे दीजिएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले लेंगे, कहीं परेशानी आपको ना हो। 500, 1000, 1500, 2000, 2500 देने वाले कम से कम 10 आदमी तैयार हुए इस मजमे के अंदर में। ओ हो मैं देखना चाहता कौन सखी है अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी के इसालो सवाब की नीयत से, नाना नानी के इसालो सवाब की नीयत से। हर बीवी अपने शौहर के नाम से दे, हर शौहर अपनी बीवी के नाम से दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों आप भी इसमें हिस्सा ले सकती। 500 टका, 1000 टका, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे करे दो, फ़ोन पे नहीं है कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला कोई सखी इंशाल्लाह। माशाल्लाह एक मरहुमा मारूफा है, तो उनके नाम से 500 रुपये अल्लाह मरहुमा को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। नारे तकबीर। हे देखिए लोगों की लाइनें लग गई। हजरत लीजिए माशाल्लाह, क्या नाम है? हाफिज मुकर्रम साहब, नाना मरहूम अब्दुल शकूर के नाम से अल्लाह इस गांव में हाफिज कुरान, बहुत बड़े आलिम थे, आमिल कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान, मरहूम कारी मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की सालो सवाब के नीचे से 550 रुपये अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सला मकाम। क्या नाम? अल्लाह महबूब आलम बाबा के नाम से 1000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज नूर आलम साहब, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी नूर आलम साहब 5000 रुपये। 2500 रुपया इन्होंने कैश दिया, 2500 रुपये इन्होंने कहा कि मैं कल दूंगा इंशाल्लाह। 5000 टका दिए चिनी नारदान तो अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्लाह 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 इस बच्चे के माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम। स्कैनर हजरत दिए बेटा कितना करेगा? 5000, 500 नहीं बच्चा है, 500 रुपये दे रहा, बहुत बड़ी बात है।
ये बच्चा देखिए उम्र ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया दे रहा है, बहुत बड़ी बात। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर दे रहा है, बहुत बड़ी बात। दादा दादी के नाम पर दे रहा है, बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, अफसोस हम पर है कि हम नहीं दे पा रहे। जो दे रहा है वो तो खुश है, वो अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, उसका माल अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है। अफसोस तो हमको है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, ये अफसोस हमको करना। और कुछ लोग हैं, जल्दी करें माशाल्लाह, स्कैनर मौजूद है। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले। क्या नाम बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद मतीउर रहमान। दादा दादी के नाम पर 500 रुपये। हजरत अल्लाह दादा साहब को किया, उन्होंने 5000 रुपए अल्लाह। कमरुल साहब उप मुखिया, कमरुल साहब हैं? अच्छा, उधर है। जरा दोनों हाथ उठा के सारा मजमा नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उप प्रमुख जनाब कमरुल साहब उप मुखिया, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये कैश मेरे हाथों में, ये देख रहे पैसा 5000 रुपये। अल्लाह हमारे उप मुखिया साहब के इस दान को कबूल करे ना या अल्लाह, उनकी उम्र में ओहदे में अल्लाह इज्जत में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। अब्दुल सलाम साहब 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे। सुबीना खातून ने 510 रुपये इनायत की है, अल्लाह देने को कबूल फरमाया अल्लाह। ये देखिए हमारे और एक साहब ने 100 रुपये इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। मोहम्मद मनव्वर बाबू हैं, मुंशी लगवा सतवा, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, ज़मीन रजिस्ट्री, खारिज दाखिल एवं ज़मीनी के संबंधी के लिए संपर्क करें। ये मोहम्मद मनव्वर बाबू हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लगवा के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, देखिए ज़मीनी कोई भी काम हो, अगर ये अपना बच्चा यहाँ पर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़मीन रजिस्ट्री हो, दाखिल खारिज हो, कोई भी कागज़ हो तो अल्लाह पाक इन्होंने 500 रुपये दिए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इसको रख लिए कि जिसको ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो लोग ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख को मौलाना सौराब साहब और मुफ्ती साहब नजीब तशरीफ ला रहे हैं, आप हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। भाई जल्दी भाई, देखिए आप सीमेंट भी दे सकते हैं, देखिए आप सीमेंट लिखवा सकते हैं, ईंट भी, इसलिए कि बाउंड्री होनी है, ईंट भी दे सकते हैं, गिट्टी भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहे पैसे की शक्ल दे दें, पैसा दे दें, चाहे तो आप सामान लिखवा दें, सामान लाकर पहुंचा देंगे। ए बाबू ए तो माँ बहनों को पिंडाल में चले, चादर रुमाल लेकर चले जाइए जल्दी। छोटे 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 बच्चों को भेजिए, छोटे बच्चों को, पर्दे का ख्याल ज़रूरी है। मेरी माँ बहनों जतेला पैसा नहीं हो, स्याही सबला दिए दिवो और सबला जेवरो खोले दिए दिवो। नहीं जेवर नहीं देगी। सोना बहुत महंगा हो गया, 1,80,000 रुपये भर हो गया। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना, तारीख़ इस्लाम गवाह है। इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, आप उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन। मेरी एक बहन आजिदा खातून और गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से 2 बोरी सीमेंट इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। क्या नाम बेटा? साहिल। देखिए बच्चा साहिल, अल्लाह जी, साहिल का माने है किनारा जी, और हकीकत में ये जो बाल रखा है, इतना खूबसूरत बाल है बेटा तुम्हारा, बहुत अच्छा है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, आमीन बोले अल्लाह। इन्होंने 250 रुपये मेरे हाथों में दिया। अब बताइए ये बच्चा कमाता तो नहीं है, ये कहाँ से पैसा लाएगा? उम्र नहीं है कमाने की, बच्चा है, ये पैसा मिला होगा घर से खर्च करने के लिए। लेकिन इसके जज्बे को देखिए, इनकी मोहब्बत को देखिए, दीन की मोहब्बत देखो, कुरान की मोहब्बत देखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो। ये 250 रुपया जहाँ माँ की बात आ गई, बाप की बात आ गई, और कुर्बान जाओ, इन्होंने निकाला, हाथ में दे दिया। अल्लाह इनके माँ बाप की उम्र दराजी अता फरमा, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों, और भी कुछ भाई मेरे हैं जो क्या कहते हैं कि सीमेंट, गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, चाहे वो पैसे की शक्ल, 500 रुपया कम से कम एक आदमी 500 रुपये, अगर 20 आदमी अगर 500 रुपये अगर दे दें तो 10,000 रुपये हो जाएंगे। 10,000 रुपये अगर हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो 1000 ईंट की कीमत हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि 500 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाइएगा, लेकिन 500 रुपये से आपका इस ईदगाह का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा माशाअल्लाह। क्या नाम है? अच्छा अरशद,
अरशद, अच्छा ठीक है रखो, आ जा भाई आ जाए। मेरे माँ बहनों आपसे गुजारिश, आपके लिए 4 बातें हैं, मैंने कही है 4 बातें आपके लिए है, इंशाल्लाह मैं बोलूँगा कि 4 काम दुनिया ते करो, आ जन्नत रात का दरवाज़ा जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। और कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह, आ जा बेटे, जल्दी करो, नौजवान है ये देखिए आ रहा, वाह वाह वाह, आ जाए जल्दी करे। ए नहीं करे, ए बाबू एक बच्चा और पकड़ लो, ए बाबू ए रूमाल पकड़ो ना, धोरे ना, धोरे ना, आ जाएगा सभी हजरात हिस्सा ले भाई। ए बेटा वसूली, रुमाल चादर पैसा वसूल करके यहाँ लेके आना। जी मोहम्मद जानुल साहब अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अता फरमाए। अली अली अल्लाह 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 इनके देने कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह जल्दी करो, तर करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहनों आप लोग सीमेंट लिखा सकती हैं, सीमेंट लिखे दें, 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी सीमेंट लिखाते पारे ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ममलू ममलू 300 रुपये रहती है। अल्लाह अल्लाह देखिए हमें एहसान साहब ममलू के नाम से लिखे 300 रुपये। 1000 ईंट 500 ईंट 10 बोरी 50 बोरी सीमेंट कोई ले ले, जिम्मेदारी कि पूरी सीमेंट जितनी सीमेंट लगेगी बाउंड्री में हम देंगे, ईंट जितनी लगेगी हम दे, कोई ऐसा। अलहाज मुजीबुर रहमान 5 बैग सीमेंट। माशाल्लाह अलहाज मुजीबुर रहमान साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अंसारुल हक अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। यासीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। वाह भाई वाह। ये देखिए ये मथुरापुर का मुसलमान है, जज्बा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जज्बा है, क्या हौसला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीन से मोहब्बत की। हालांकि बारसोई के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है, कटिहार जिला का ये जो बारसोई इलाका है सबसे धनी इलाका, सबसे सखी इलाका, जितना जलसा हो जाए हर जलसा में चंदा होता है, लोग दिल खोल कर ताउन करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं 12 साल से बारसोई में जलसा कर रहा हूँ, 12 साल से, और कुर्बान जाओ शायद कि कोई ऐसी बस्ती होगी जिस बस्ती में मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर बस्ती में मेरा लगभग प्रोग्राम हो गया है। हर बस्ती वाला जहाँ चंदे की बात आती, औरत हो मर्द हो नौजवान हो बच्चा हो बूढ़ा हो, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। मुमताज आलम 4 बैग सीमेंट, उफ क्या को। एक इंताज आलम है, उनके बेटी ने 500 रुपये दिए के बाप के नाम से, मरहूम के नाम से। क्या नाम है? इंताज। ये हमारे एक बहन इंताज ने अपनी मरहूम वालिद साहब, अब अपने मरहूम वालिद के लिए उनकी बेटी ने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अला मकाम अता फरमा। आमीन वलदा। अभी जिंदा है तेरी माँ, है देखो एक बात याद रखो, फॉर्मूला एक मेरी बहन ने 300 रुपये नायत की, अल्लाह तेरे कबूल फरमाए। आमीन सुना आमीन। एक बात याद रखो, एक जुमला दे रहा हूँ, अगर माँ है, माँ अगर घर में है, बाप अगर घर में है तो उसकी कदर कर लो। वक्त मिले तो आधा 1 घंटा माँ के पास बैठो। माँ ती ठीक छीस ना, माँ आप ठीक है ना, माँ तो कुछ चाहिए, माँ कुछ खाबो, माँ कुछ खाबो, ओ कदर कर लो। तुम्हें पता नहीं है, मुझसे पूछो, उन लोगों से पूछो जिनकी माँ नहीं है, वो कब्रिस्तान जाते अपनी माँ से मिलने के लिए, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आज तो तुम्हारे घर में माँ बैठी है, आज टाइम नहीं है, आज माँ घर में है, आज माँ घर में बैठी है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है माँ के पास आधा घंटा निकाल कर बैठ जाएं, माँ का दुख दर्द सुने, माँ का हाल जाने। ओ मेरी माँ नहीं है, कब्रिस्तान में सो रही है। आज मिलने का जब शौक होता है ना तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, माँ की कब्र पे जाना पड़ता है, गुफ्तगू नहीं होती। माँ बोलने के लिए बैठी है घर में, माँ बोल रही है, माँ की कदर कर लो, माँ की कदर कर लो, बाप की कदर कर लो। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। क्या नाम बेटा? मेरी एक बहन अशरफा खातून ने बाबा के नाम से
लाल मोहम्मद, अल्लाह लाल मोहम्मद 500 रुपए। अल्लाह के माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अभी जिंदा है तेरी माँ। 500 रुपए। फैसल फैसल साहब 500 रुपए। ए बेटा 5 बोरी सीमेंट कर दो। ए बाबू ए यहाँ 5 बोरी सीमेंट कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिए 5 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। कितने लोग जन्नत बनाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी। माशाअल्लाह मेरी बहन की तरफ से 50 रुपए ऐड किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो माशाअल्लाह। हमारी माँ बहने एक बैग, 2 बैग, 3 बैग, 5 बैग, 10 बैग सीमेंट लिखे दो, बालू लिख दो और ईंट लिख दो, गिट्टी लिख दो। मेरी माँ बहनों मोरे जाबो और सोनो मोरे जाबो, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा मेरी माँ बहनों। और आज मौका है जी। एक छोटा सा बच्चा मुख्तार आलम दादा दादी के नाम से 100 रुपए ऐड किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह उनके